कैसे हमारे एक्टिव माइंड को हमारे लेजी माइंड पर डोमिनेट करवाएं। ये छोटा सा ब्रह्मास्त्र, ये छोटा सा फॉर्मूला आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम अनुकुल पाटिल एंड वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन डिजिशाला। अगर आप आपकी डे टू डे लाइफ में देखें तो ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जहां पर आप किसी काम को टालते हैं या डिले करते हैं। आप कहते हैं कि यार होमवर्क थोड़ी देर बाद कर लूंगा, कल से पक्का पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, मंडे मॉर्निंग से पक्का एक्सरसाइज करूंगा। तो बच्चों, जिस तरह आप ये काम टाल रहे हैं इसी को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, द एक्ट ऑफ डिलेइंग थिंग्स। एक पढ़ाई से अलग एग्जाम्पल सोचकर देखते हैं। मान लीजिए आपने सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया है। अब जैसे ही 6 बजे आपका अलार्म बजता है, आपके अंदर दो तरह के माइंड एक्टिव हो जाते हैं, एक लेजी माइंड और दूसरा एक्टिव माइंड। अब लेजी माइंड आपको कहेगा कि यार सब तो सोए हैं, मैं उठकर क्या कर लूं, चलो 10 मिनट और सो लेता हूं। फिर आपको याद आएगा कि यार रोज मैं सुबह 8 बजे उठता हूं और आज अगर मैं 6 बजे उठा और मैंने एक्सरसाइज करी तो मुझे पेन होगा, और अगर पेन हुआ तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है, जिसके कारण मेरा पूरा दिन खराब हो सकता है। ठीक, तो आप सोचते हैं कि यार आज तो नहीं उठता, कल से पक्का उठूंगा, और आप आपके टेम्पररी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और सो जाते हैं। और जब तक हमारा एक्टिव माइंड कुछ कहता, हम हमारे लेजी माइंड से कन्विंस हो चुके होते हैं और सो चुके होते हैं, और यहां पर हमारा लेजी माइंड हमारे एक्टिव माइंड पर डोमिनेट कर चुका है। तो हम कैसे इस तरह के प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करें? हम कैसे हमारे एक्टिव माइंड को हमारे लेजी माइंड पर डोमिनेट करवाएं? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सुबह उठने के इतने फायदे पता होना चाहिए कि जैसे ही आपका अलार्म बजे, आपका एक्टिव माइंड एक्टिवेट होना चाहिए और आपको सुबह उठने के फायदे याद आना चाहिए कि अगर मैं सुबह जल्दी उठा, मैंने एक्सरसाइज करी, तो इस कोरोना काल में मैं हेल्दी रह सकता हूं, मैं कैसे लॉन्ग टर्म के लिए फिट रह सकता हूं। तो बच्चों, ऐसे ही जो फायदे हैं ये हमारे डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग करते हैं, और अगर हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा तो ये छोटे मोटे प्रोक्रास्टिनेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। अब आपको एकदम से याद आता है कि आपका मैथ्स का होमवर्क अभी बचा है, लेकिन आप तो अभी कंफर्ट जोन में हैं। तो आपका लेजी माइंड आपको कहेगा कि यार अभी टीवी को एंजॉय करता हूं, बाद में मैं होमवर्क कर लूंगा। यहां पर फिर आपका लेजी माइंड आपके एक्टिव माइंड पर डोमिनेट कर रहा होगा, लेकिन आपको आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कंफर्ट जोन की दीवार को तोड़ते हुए अपने सोफे से उठकर सिर्फ अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठना है। और बच्चों, दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हर्डल को क्रॉस कर लिया। अब आप सिंपल से एक अपनी बुक उठाइए और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। बच्चों, ये गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो आप मत करना कि पूरे चैप्टर को एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, सोचिए अगर आप पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में खा लेंगे तो क्या होगा? ओवरडाइट होगी, ठीक है, ओवरफ्लो होगा, आपका इंडाइजेशन होगा, आपको वोमिटिंग हो सकती है, ये सब चीजें जाहिर सी बात, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई के साथ भी अगर आप पूरे चैप्टर को एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा पार्ट हमें समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बाकी का पार्ट हमारे दिमाग से ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक, तो हमें इसके लिए क्या करना है? थोड़ा थोड़ा डेली खाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए
हम डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और हमारा कुछ भी ओवरफ्लो ना हो। दोस्तों, हमने ना कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस को पाल के रखे। जैसे अगर हम पढ़ने बैठे तो हमें कई तरह के मोबाइल में नोटिफिकेशंस आते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी कई तरह के एप्स के नोटिफिकेशन आते हैं। कई बार हमारे फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है और हम उनसे फिर घंटों बातें करते रहते हैं। तो बच्चों, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को आपको दूर करना हो। अब इसे कैसे हटाएं? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, एक पेपर लीजिए, उस पे एक साइड है ना सारे डिस्ट्रैक्शंस को लिख लीजिए कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, फिर फ्रेंड्स का कॉल या जो भी तरह के आपको डिस्ट्रैक्शन है वो आप लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या, उसके जो सामने वाली साइड होगी उस पे क्या करें, उसका सॉल्यूशन लिखिए कि भाई इस डिस्ट्रैक्शन को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जितने भी नोटिफिकेशन है इनको मैं ब्लॉक कर देता हूं। ठीक है, अगर फ्रेंड का बार बार कॉल आता है तो उसको भी ब्लॉक कर दो। ठीक है, अब क्या करा हमने, डिस्ट्रैक्शन को लिख लिया और उसका सॉल्यूशन निकाला। अब एक टाइम बना लेते हैं कि रात को 8 से 9 बजे के बीच में जितने भी व्हाट्सएप के मैसेज होंगे या इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप के मैसेज होंगे मैं उन्हें रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा दिन भर सोशल मीडिया का यूज नहीं करूंगा। तो इससे आप जो बार बार इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे वो नहीं हो और फुल कंसंट्रेशन के साथ जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सफल हो। अब बच्चों, ये तो हमने बात करी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की। अब हम बात करते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस की। अब आप पूछेंगे कि ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है? मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको एकदम से आपके पास्ट का कोई इंसिडेंट याद आता है और आप उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, सोच रहे हैं, या आप आपके फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि यार अगर मैंने ये बुक सॉल्व कर ली तो मेरे इतने परसेंटेज आ जाएंगे, मैं ये कर लूंगा उसके बाद। तो बच्चों, इसको थिंकिंग नहीं, इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। कई बार आपको पढ़ते वक्त अननेसेसरी काम याद आता है, जैसे कि अभी मम्मी किचन में क्या बना रही हो या मेरे छोटे भाई बहन अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं। और जैसे ही आपको इस तरह की थिंकिंग आती है आप आपकी टेबल से 5 सेकंड के अंदर उठ जाते हैं। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या अननेसेसरी काम की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिसका नाम है 5 सेकंड फॉर्मूला। इस 5 सेकंड फॉर्मूला को यूज करो और अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भगा दो। अब इस 5 सेकंड फॉर्मूला में आपको सिर्फ इतना करना है कि 5 तक काउंट डाउन करना है। कैसे? 5, ठीक है, 4, 3, 2 एंड 1। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें वापस से फोकस करें। बच्चों, हमारा जो माइंड है ना वो इस तरह से ट्रेंड है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हमें कोई दूसरा काम याद आता है और अगर हम 5 सेकंड के अंदर उस दूसरे काम के लिए नहीं गए तो हम वापस से फुल कंसंट्रेशन के साथ हमारे पहले काम को कर सकते हैं। तो बच्चों, इस 5 सेकंड के ब्रह्मास्त्र को यूज करिए। ये छोटा सा ब्रह्मास्त्र, ये छोटा सा फॉर्मूला आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने प्रोक्रास्टिनेशन को जाना। हमने देखा कि अगर हमें हमारे लक्ष्य को पाना है तो हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कैसे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप क्लास 9 या क्लास 10th में हैं तो इस चैनल पर आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा अमेजिंग सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजी शाला।